करना था, क्या मतलब किया था अपन लोगों ने? क्लास एक्शन सूट खत्म कर दिया था? नहीं, कल खत्म क्या किया था अपन लोगों ने? भाई डीडी वाले नोट कर लिए डेट? चलो डीडी वाले क्या शुरू करना है? अपन क्लास एक्शन पूछिए करना। क्लास एक्शन सूट्स अगेन रीति को बरकरार रखते हुए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट 5 मिनट फटाफट पूरा रिवाइज करते हैं। देन वी स्टार्ट विद क्लास एक्शन सूट। ठीक है, खत्म तो घंटा होगा क्लास एक्शन सूट अपना, क्योंकि सत्यम स्कैम डिस्कस करने में अपन 10-15 मिनट आराम से लग जाना है। ठीक है, चलो तो हाँ, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दो कीवर्ड याद किए थे हम लोगों ने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, इनकंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के दो इंटरप्रिटेशंस है। पहला कंटिन्यूअसली हो रहा, या आपने एक बार में कुछ ऐसा किया जिसका इफेक्ट लेटर आगे आपको इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, सो दिस वाज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वाज दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड, सेक्शन नंबर 241 एंड 244। इसी के कंटिन्यूएशन में इस क्लास एक्शन सूट्स व्हिच इज अगेन यस 245। ठीक है, 241 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, कौन कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर्स किस ग्राउंड पे कर सकते हैं? यस, पब्लिक इंटरेस्ट या देयर इज चेंज इन ओनरशिप और देयर इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ कोई भी राइट कभी भी आपको पूरा नहीं मिलता है, देयर इज ऑलवेज सम रिस्ट्रिक्शंस। दैट रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन गिवन इन 244। ठीक, 244 में क्या रिस्ट्रिक्शंस दी गई थी? शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं है। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है वो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। जिसमें शेयर कैपिटल है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 100 मेंबर्स, whichever is less, और 1/10 of issued capital. yes, members holding 1/10 of issued share capital provided that capital is fully paid up. ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों को issued share capital, subscribed share capital, paid up share capital का मतलब समझ में आता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएस बनने के बाद वो कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है अभी बोलो, है कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? नो, ये लिमिट ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कभी भी लिमिट्स वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक, अगर अपन बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल की पावर की, तो अपन लोगों ने कल वास्ट पावर्स पढ़ी थी ट्रिब्यूनल की। ठीक है, उसमें से अपन ने 5 से 6 पावर्स भी याद कर ली तो भी चलता है। कमिंग टू योर डाउट, आपको कल डाउट था कि मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी उस कंपनी के लिए बैन है या सारी कंपनीज के लिए बैन है। थ्योरेटिकली उस कंपनी के लिए बैन है, प्रैक्टिकली सारी कंपनीज के लिए बैन हो जाता है। बिकॉज वंस यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड या और भी किसी चीज के लिए आप गिल्टी हो, ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो दूसरी कंपनी में अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, जब तक आपके ऊपर से वो सब चार्जेस नहीं हटते हैं, वैसे दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो पहला अपन ने एक्चुअली ये था कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर आया है टर्मिनेशन का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल तक उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली बात करें तो किसी भी कंपनी में नहीं हो सकता। ठीक है, थ्योरेटिकली हो सकता है। ठीक है, यस, आएगा ही नहीं पहली बार क्वेश्चन, वो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके सिर्फ आपसे यस एंड नो पूछने की कोशिश करेंगे, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पावर्स का क्वेश्चन उतना आता नहीं है, जस्ट इन केस आ गया तो उतना अपन के पास है मैटर लिखने को। आ गया समझ में? क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? आई गेस इतना ही था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। दो एग्जांपल वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट याद रखना। इफ एट ऑल कुछ भी नहीं आता है तो एग्जांपल्स प्लीज लिख के आ जाना। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्लास एक्शन सूट। एक चीज कल अपन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ ली थी, सेक्शन नंबर ओके यस, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की पनिशमेंट क्या था? 1 से 25 लाख कंपनी यस, 1 लाख से 25 लाख फॉर कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए यस 25,000 टू 1 लाख, जिसको इम्प्रिजनमेंट याद हो, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन हम लोग आए क्लास एक्शन सूट में। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लास एक्शन सूट। क्यों? क्योंकि मैम बहुत सारा डिस्कस करने को है क्या? जी नहीं, क्योंकि आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन सूट के बहुत पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन को अपन एड्रेस करते चलेंगे। कल क्लास एक्शन सूट जब अपन लोगों ने स्टार्ट किया तो सेक्शन क्या था? 245, सेक्शन 245। दिस सेक्शन इज इन कंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक पैर आगे बढ़ा के इस एक्सटेंडेड वर्जन क्लास एक्शन सूट। ठीक है ना, एज आई सेड क्लास एक्शन सूट जैसा कोई भी कंसेप्ट कौन से एक्ट में नहीं था? कंपनीज एक्ट 1997, कंपनीज एक्ट 2013। अभी अपन पढ़ते हैं कि 17 पढ़ रहे हैं अपन? 13 राइट। 13 के पहले कौन सा एक्ट था?
क्यू। 1956 के एक्ट में क्लास एक्शन सूट जैसे कोई भी कंसेप्ट की कहीं भी बात नहीं होती है, ठीक है। फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। 2009 में अपने भारत को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे कोई कंसेप्ट की इंडिया में कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक। देन अच्छा, ये आया किसकी वजह से था? जे ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशंस की वजह से, ठीक ठीक। 2009 में कंसेप्ट आया। 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 245 क्लास एक्शन सूट का क्वेश्चन जहां भी आया, योर फर्स्ट लाइन हैज टू बी सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। सेक्शन 245 वहां पे होना जरूरी है, क्लियर। सो कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनली कंसेप्ट आया। अब इससे पहले कंसेप्ट क्यों आया, क्या हम लोगों को जरूरत पड़ी, पहले अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट इस टॉपिक में अपन को पढ़ना क्या है। सबसे पहले है क्या ये कंसेप्ट, ठीक है। क्लास एक्शन सूट है क्या, कौन फाइल कर सकता, तीसरा किसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चौथा इसके बेनिफिट्स क्या है, पांचवा क्या रिलीफ मिलेगा आपको ट्रिब्यूनल से, एंड छठवा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 6 चीजें इंपॉर्टेंटली अपन को इस टॉपिक में याद रखनी है, ठीक। अब हो सकता है आज इस टॉपिक को अपन डिस्कस ही ना कर पाए, अपन से सत्यम स्कैम पे रह जाए, या हो सकता है अपन 2-3 टॉपिक्स आज कवर कर लें, ठीक है। तो क्या पॉइंट है? फोर्थ इज बेनिफिट्स, क्लास एक्शन सूट्स की क्या बेनिफिट है, एंड फिफ्थ इज कि ट्रिब्यूनल से आप लोगों को क्लास एक्शन सूट के लिए क्या रिलीफ मिल सकता है, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लास एक्शन सूट्स, ठीक है। कोई और बता सकता है क्लास एक्शन सूट्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर केस फाइल करते हैं, ये तो होगी अपनी टेक्निकल भाषा। अब थोड़े अपनी वाली भाषा पे अपन बात करते हैं, तो उसका मतलब क्लास एक्शन सूट्स क्या है, क्या अगर अपन अपनी भाषा में बात करें तो क्लास एक्शन सूट्स का मतलब क्या है। आई डोंट वांट एनी बुकिश लैंग्वेज। बहुत सारे लोग मिला कि इंसान के अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल करते तो अपन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में भी कर ले रहे हैं। एक पर्सन भी वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स को राइट लेता है ना, यहाँ पे यस, दिस इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। चलो पहले अपन यही समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है। तो ये तो अभी तक अपन अंडरस्टैंडिंग पे आ गए, ये कंसेप्ट कौन किस वजह से आया, सत्यम स्कैम, ठीक है। जान खा लेता है सत्यम स्कैम अपन को, क्योंकि अपन को इतनी बार सत्यम स्कैम पूछा जाता है, नॉट दैट एग्जाम में पूछा जाएगा, बट बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर या बीइंग अ कॉर्पोरेट स्टूडेंट या बीइंग अ सीएससीए जो भी, आपको सत्यम स्कैम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंटली पता होना जरूरी है, बिकॉज ये स्कैम की वजह से इंडिया में बहुत बड़ा चेंज आया था, दैट वाज क्लास एक्शन सूट्स, ठीक। अब एक स्टोरी की तरह सब लोग नोट बंद कर दो, नोट से बनना कोई लेना देना नहीं है, नोट्स आराम से बिंदास बंद कर दो, ठीक है। फोन का है सबके, आप तो सोने के फोन का है सबके, बैग के अंदर, बैग के अंदर ही बैग के अंदर, ठीक है। चलो सत्यम स्कैम, ठीक। सत्यम था क्या, सत्यम यस 1987, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, 1987, ठीक है। सत्यम नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है, एंड दिस वाज अ कंप्यूटर की कंपनी, ये एक आईटी कंपनी थी, ठीक है। 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, कहां पे, हैदराबाद में। हैदराबाद में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, बहुत ही कुचल हो रहा, ठीक है। 1987 में हैदराबाद में कंपनी स्टैब्लिश हुई, इससे पहले स्टैब्लिश किसने करी थी, बी रामलिंगम राजू, मरे नहीं नाम याद होता है, ठीक है, जनरली नहीं होता इतनी इजीली याद, तो राजू 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 करके सबको याद है, ठीक। सो बी रामलिंगम राजू, ठीक। अपन राजू राजू करके ही पढ़ेंगे, अब सुनने के लिए सुन लो। सो 1987 में कंपनी बनी सत्यम, किसने बनाई, बी रामलिंगम राजू ने, हैदराबाद में, ठीक है। इससे पहले इसका कॉटन मिल्स का काम था, ठीक है, कॉटन मिल्स वगैरह का काम था इसका, बाद में इसने कंपनी बनाई, एंड लकीली भाई बहुत अच्छे क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड या जिस भी मुहूर्त में इसने कंपनी बनाई, ये कंपनी इंडिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ी, ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बहुत जल्दी पॉपुलर हुई, एंड एक टाइम था जब इसको बोलते थे 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी ऑफ इंडिया, 4th लार्जेस्ट उस टाइम पे, ठीक है। बहुत तेजी से इसके शेयर
शेयर्स आगे बढ़े, बहुत इंप्रूवमेंट्स करे इसने, बहुत सारे इसको अवार्ड्स मिले, बहुत अवार्ड्स मिले इसको, ठीक है। एंड 1992 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई एंड 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, ठीक है। तो आप समझो किस लेवल से इसकी प्रोग्रेस चल रही थी। 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी एंड 2001 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे आ गई थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो काफी अच्छी रेपुटेशन की कंपनी थी, मस्त प्रॉफिट कमा रही थी, शेयर होल्डर्स हैप्पी थे, सब अच्छा था, डिफरेंट लेवल के इसको अवार्ड्स मिले। लेकिन जिस टाइम पे हैदराबाद में इसने ये कंपनी स्टैब्लिश करी ना, उसी टाइम पे हैदराबाद में रियल एस्टेट का दाम भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा था। There was a time in 2001, ठीक है, जब रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज का दाम क्रेजीली बढ़ा था, क्रेजीली, ठीक है। बहुत ज्यादा सस्ती लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, महंगे में उसको बेच रहे थे, ठीक है। पूरे इंडिया में हुआ था ये, सिमिलरली सेम चीज हो रही थी हैदराबाद में, ठीक है। तो ये बी रामालिंगम राजू ने ये जो कंपनी चला रहा था, कंपनी से ध्यान हट के इसका गया रियल एस्टेट पे, ठीक है। इसने क्या सोचा कि मैं प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ, ठीक है, और रियल एस्टेट के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे जब दाम और बढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज में बेच दूंगा, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव से इसने प्रॉपर्टीज खरीदना चालू करी। अब क्या ये अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकता पूरी? नहीं, ठीक है, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे गलत करने के लिए। कंपनी के नाम पे खरीद सकता पूरी? नहीं। तो इसने क्या करा, दो और कंपनीज बनाई। कोई पता है किसी को नाम? मेटस, ठीक है। इसने दो प्रॉपर्टी बनाई, मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज। ये दो कंपनी इसने खड़ी करी। कंपनी में लोग कौन थे? ऑब्वियसली इसके फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, देन ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब मिला के इन लोगों ने कंपनी बनाई। इसने इन दोनों कंपनी के नाम पे एंड अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीदना चालू करी, ठीक है। अब तो नहीं पकड़ सकते आप, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद रही, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, उतनी प्रॉपर्टी की लिमिट से मैं खरीद सकता हूं, ठीक। तो ये दो कंपनी के नाम पे एंड अपने नाम पे इसने प्रॉपर्टीज खरीद ली। जब प्रॉपर्टीज ही खरीद रहा था, सडनली उसको रियलाइज हुआ कि अभी पैसे खत्म, ठीक। अब और पैसे कहां से लाऊं, ठीक है। दिमाग में बंदे के क्या चल रहा कि ये प्रॉपर्टीज आगे जाके बेचनी है, तो वो प्रॉपर्टीज बेचने के बाद प्रॉपर्टीज भी तो उतनी होनी चाहिए, ठीक। तो इसने क्या सोचा कि अब मैं और पैसे कहां से लेके आऊं, तो इसने क्या करा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जिससे आप कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हो। तो इसने क्या किया, मान लो कंपनी के प्रॉफिट्स वर 80 करोड़, बहुत प्रॉफिट है 80 करोड़, ठीक है। इसने दिखाया कंपनी के प्रॉफिट्स आर 800 करोड़, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट्स एक्चुअली थे सिर्फ 80 करोड़, ठीक है। इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट दिखाया 800 करोड़। मैम कौन सी कंपनी का? सत्यम, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब हम एक बात बताओ, वो कंपनी जिसका इतनी जल्दी, इतने कम टाइम पीरियड में 800 करोड़ प्रॉफिट है, उस कंपनी में कौन सा शेयर होल्डर नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा? कौन सा इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट। जिस दिन इसने अपना प्रॉफिट दिखाया 800 करोड़, इसका शेयर प्राइस यहां से बढ़ के डायरेक्टली शूट हुआ यहां, ठीक है। सो मान लो शेयर प्राइस था 70, डायरेक्टली 250 पे आया, ठीक है। इतनी जल्दी अगर किसी का शेयर प्राइस शूट होता है उस टाइम पे, आप लोगों को पता लगा कि इतनी जल्दी शूट हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस टाइम पे अगर किसी का शेयर प्राइस इतनी जल्दी शूट होता था तो लोगों को ये लगता था भाई इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो। लोगों ने सूद के पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें भर के पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स ने पैसा क्या इन्वेस्ट कर सोच के करा कि 250 का शेयर है, भाई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, ठीक। 800 करोड़, उस टाइम तक इतना बड़ा कोई फ्रॉड कभी हुआ ही नहीं था कि किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस लेवल से मैनिपुलेट करी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये जो बी रामालिंगम राजू था, इसके भी कंपनी में कुछ शेयर्स होंगे, ठीक है। इसने धीरे धीरे अपने शेयर इस प्राइस पे बेचना चालू करे। बात समझ में आ रही? 250 पे इसके शेयर कितने में लिए होंगे, इसने 70 पे, 250 बेचना चालू करे, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ये जो पैसा इसके पास आया, अगेन इससे प्रॉपर्टीज खरीदना चालू करी। ऐसे करते करते इसने कम से कम 365 कंपनीज बनाई थी इंडिया में। 365 कंपनी पूरे इंडिया में बनाई इसने सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और ये 365 कंपनी में लोग कौन थे? इसके डायरेक्टर्स, इसके फार्मर्स को उठा के तक इसने डायरेक्टर बनाया कंपनी का। इसकी सत्यम कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको कोई कंपनी का ओनर बना दिया, ठीक है। इसके ब्रदर इन लॉ, इसके फैमिली मेंबर्स, सबको एक एक कंपनी पकड़ा दी। ऐसे करके इसने 365 कंपनी बनाई एंड 365 कंपनी, हर कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता गया, ठीक है। हर कंपनी कुछ लिमिट है, खरीदता गया, ठीक है। अच्छा, उस टाइम में क्या हुआ, हैदराबाद में तब बनना था मेट्रो, ठीक है, तब मेट्रो बना नहीं था। लकीली कोइंसिडेंटली इसके पास ये मेट्रो का प्लान
था, ठीक है। इसको पता था कि ये मेट्रो लाइन है, तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज है मेट्रो लाइन के पास, हमेशा इनका दाम ज्यादा होता। हर किसी को चाहिए कि मेट्रो के बगल में रहो भाई, बस स्टॉप के बगल में रहो, मस्त निकलो, बस पकड़ो चले जाओ, राइट। तो इसलिए क्या सोचा, यहाँ की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं एंड बाद में इनको महंगे दाम पे बेचेंगे। वेरी गुड आइडिया, ठीक है, वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बंदा था, खरीद ली प्रॉपर्टीज, ठीक। इतनी फूटी किस्मत, रियल एस्टेट के दाम जितनी तेजी से बढ़े थे उतनी भयानक तरीके से गिरे, भयानक तरीके से, ठीक है। याद है किसी को आपके बचपन में पापा लोग जब 15-15 लाख की प्रॉपर्टीज ऐसे ही बेच दे रहे थे, 6-6, 7-7 लाख की प्रॉपर्टीज बिकी है। मतलब आई रिमेम्बर हम लोगों ने उस टाइम पे प्लॉट खरीदे थे 6.5 लाख के। 6.5 लाख आज किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 6.5 लाख के प्लॉट खरीदे थे उस टाइम पे, ऐसे रियल एस्टेट के दाम दे रहे थे, ठीक है। तो भाई बंदे ने क्या सोचा था कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं खरीद रहा हूँ, कल रियल एस्टेट के दाम बढ़ने वाले, ये प्रॉपर्टीज बेचूंगा, इनसे जो पैसा आएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफरेंस है यहाँ लगा दूंगा, ठीक। तो प्रॉफिट मैच हो गया, ठीक। अभी प्रॉफिट कितना है, 80 करोड़, सबको कितना दिखा रखा, 800 करोड़, ठीक है। अब ये जो पैसा आएगा वो यहाँ लगा दूंगा, बराबर हो जाएगा, किसी को समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ। लेकिन बैंक वन आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। हुआ क्या कि रियल एस्टेट वाला प्लान हो गया ठप, ठीक। तो जो प्रॉपर्टी बेच के इसको प्रॉफिट होना था, वो प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट तो घंटा आएगा और लॉस हो गया, ठीक है। अब फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, ठीक है, गिव अप नहीं किया उसने, वो दूसरे प्लान के साथ आया। उसने सोचा अब ये 80 करोड़ यहाँ दिख रहा, 800 करोड़ यहाँ है। अब लोग पूछेंगे कि 720 का डिफरेंस कहाँ गया, 720 का डिफरेंस तुमने दिखाया है कहाँ 720, इसको अकाउंट कैसे करोगे। तो इसने क्या कहा, इसने बोला कि मैं मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टी के शेयर खरीद लूंगा, इनको मैं अपनी सब्सिडरी बनाऊंगा। कैसे, इसके 51% खरीदूंगा, इसके 100% एंड इनको एक्वायर कर लूंगा, ठीक। अब कैसे करते हैं एक्वायर, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। इसको दिखाना ये था कि 720 करोड़ इसने ये कंपनी को खरीदने में लगाया। एक्चुअली ये कंपनी को खरीदने में इसको कोई पैसा देना पड़ेगा क्या, नहीं, घर की कंपनी है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और इसने सोचा ऐसे मामला चलट जाएगा कि ये 720 यहाँ गया, ठीक ना। बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, अप्रूव हो गया, ये प्लान अप्रूव हो गया। शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं, उनसे अप्रूवल लिया ही नहीं, शेयर होल्डर्स चढ़क गई। क्या चल रहा है कंपनी में, है हमसे पूछा ही नहीं, कंपनी एक्वायर कर रहा है, 720 करोड़ का डिफरेंस दिखा रहा है, कुछ होता है कि नहीं होता। शेयर होल्डर्स ने कहा अप्रूव नहीं करेंगे, ये चीज हम अप्रूव नहीं करेंगे। और बी रामालिंगम राजू के पास ये लास्ट ऑप्शन था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक करने का, ठीक है। ये लास्ट हेराफेरी ही कर सकता था। जब शेयर होल्डर्स ने ये अप्रूव नहीं किया तो ये प्लान हो गया खत्म। शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन के बिना तुम अप्रूव करा नहीं सकते, मर्जर एक्वायर कुछ भी नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। इससे डर के इस कंपनी के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब राजू की फटी, अब क्या करें, ठीक है। वो जो प्लान था हो गया, दूसरा प्लान हिम्मत नहीं आ रही भाई, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि हिम्मत मनाना, नहीं आ रही, वो भी गया। अब क्या करें, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी छोड़ के चलेगा, अब क्या करें। भाई साहब ने रिजाइन, भाई साहब ने सरेंडर कर दिया। इन्होंने 7 जनवरी 2009 में सरेंडर कर दिया सेबी, ठीक है। खुद जाके इस आदमी ने सरेंडर कर दिया कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मैं पिछले बहुत साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक। ये कहानियां खत्म नहीं हुई पर, ठीक है। इसने कर दिया सरेंडर, ठीक। ये तो गए जेल में, अपने साथ सबको लेके गया, सबको अपने साथ लेके गया। अब हुआ क्या, ये गए जेल में, ठीक है। कंपनी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है नहीं, काम किसका होता देखने का, 2 लोगों का, ऑडिटर्स एंड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में क्यों एम्प्लॉय होते हैं कि आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, आप ये देखो कंपनी के अफेयर्स प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने फट के पहले रिजाइन कर दिया था, है ना। दूसरा है ऑडिटर, ऑडिटर वाज पीडब्ल्यूसी, ठीक है, ऑडिटर वाज पीडब्ल्यूसी, ठीक है। अब पकड़ा इन लोगों ने ऑडिटर, ठीक। भाई पिछले 13 साल से कंपनी के अकाउंट, और इसने सरेंडर कर दिया था कि 7000 करोड़ का घपला किया है मैंने, 7000 करोड़, बंदे ने खुद सरेंडर किया, मैंने 7000 करोड़ का घपला किया है, ठीक। 7000 करोड़ छोटी बात है क्या, नहीं। पूरा शेयर होल्डर्स का पैसा लेके तुम डूबे हो अपने साथ में, ठीक है। एंड इनकी शेयर होल्डिंग वाज 24% 1992 में, ठीक है। 2008 में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सिर्फ 2% थी, इस लेवल से इन्होंने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है। 24% से 1992 में 24% थी, 2008 में शेयर होल्डिंग 2% पे आ गई, उस लेवल से उन्होंने
में शेयर भेजे, ठीक है। तो इन्होंने पकड़ा गला पीडब्ल्यूसी का कि तुम क्या कर रहे थे, तुम तो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारा काम ही यही है देखना, है ना। तो यही काम है भाई देखना कि जाके देखो कंपनी के अकाउंट मैनेज हो रहे हैं नहीं। बाद में पता चला कि और आईटी कंपनी पीडब्ल्यूसी को मान लीजिए 1 लाख रुपए देती, ठीक है, तो ये 3 टाइम ज्यादा पैसा देते थे, ठीक है। किसी की भी फितरत स्लिप होने वाली है, ठीक। तो ऑडिटर ऐसे पकड़े गए। अब अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले, केस तो बहुत पुराना है, 4-5 साल पहले पीडब्ल्यूसी भी बैन लगाया सेबी ने, अभी रिसेंटली की बात है। एंड एसईसी क्या है, यूएस का मार्केट, ठीक है, वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने इसके ऊपर $6 बिलियन का कंपेंसेशन लगाया अभी रिसेंटली, ठीक है। 2009 की बात है लेकिन अभी लगाया कुछ 17-18 में, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद ये सब नाटक खत्म हो गया, ठीक है, ये सब गए जेल में। बट पीडब्ल्यूसी अभी भी बेस्ट कंपनीज आती है ना गूगल में, तो ऑडिट नहीं, टॉप 3 कंपनीज Yes, आती है। वो आती है वो बात अलग है, लेकिन उसमें बैन लग चुका है। आज एक काम करना, अभी जाके घर पे न्यूज़ खोल के देखना, पीडब्ल्यूसी डालना एंड न्यूज़ पे क्लिक करना। बट उनके साथ ऑडिटिंग पे बैन करना है। हाँ, ऑडिटिंग पे बैन लगा है, कंसल्टेंसी सर्विस देते वो तो सब दे रहे हैं ना। ऑडिटर्स पे बैन लगा है। मेरे जीजू तो भाई ऑडिटर है अभी भी। फ्रॉड की एक कंपनी फ्रॉड तो थी, ठीक है, बात समझ में आई। सीएस बच गए। कोई नहीं बचेगा भाई, बहुत लोग गए अंदर, बहुत लोग अंदर गए, ठीक है। कम से कम 42, अच्छा हाँ ये छोड़ो, ये केस चला इनके ऊपर, उसके बाद इनके ऊपर चला मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग पता है क्या होता, अपना पैसा यूरोप भेजते थे, यूरोप में भेजते थे पैसा, यूरोप से लाके वाइट करते थे एंड बेनामी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीद लेते थे, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा 42 लोगों के ऊपर, 42 लोगों के ऊपर एंड कुछ 26-30 कंपनीज के ऊपर, या 200 या 26 ऐसा कुछ कंपनी था, ठीक है। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा प्लस इनसाइडर ट्रेडिंग, पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग ही था ये तो। इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं है इनसाइडर ट्रेडिंग को, ठीक है। परिवार को पूरा उसने बना डाला अपने कंपनी, ठीक। मैम लेकिन वो 365 कंपनीज पूरी होनी चाहिए, तो वो अपन लोग सिर्फ एक ही नाम क्यों देख रहे हैं? 365 कंपनी का नाम कैसे देखोगे? वो दो इम्पोर्टेंट थी, बाकी सब भी Yes. वो उसके सगे भाई कंट्रोल कर रहे थे वो। तो जो सिर्फ जो मेटर्स इंफ्रा और मेटर्स प्रॉपर्टीज थे वो उसका सगा भाई कंट्रोल कर रहा था, ये दोनों भाई भाई का फ्रॉड और था। जो बाकी कंपनीज थी जो फार्मर्स वगैरह को बनाते थे, तो वो एकदम जो कंपनीज एकदम पता भी नहीं होती ना उनको कि वो कंपनीज है, छोटे कंपनीज है, जो शेल कंपनीज भी है कुछ इंडिया में, तो ऐसी जो कंपनी है वो पता भी नहीं है, उनको छोटे डायरेक्टर बना दिए थे। तो अब जी कंपनी है, अब आप समझिए आप हमारे साथ काम कर रहे हो, ठीक है, हमने आपको उठा के पूरी कंपनी दे दी, आप ऑब्वियसली ले लोगे। इससे अच्छा ऑफर आप प्रोजेक्ट करोगे, आप एक कंपनी के मतलब आपके पास कंपनी है पूरी खुद की, आपको किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना, आपको ऑफर रिजेक्ट करोगे क्या? ऐसे करके इस कंपनी में डायरेक्टर जिसको उठा के 3 डायरेक्टर को कंपनी दे दी, ऐसे कर करके उसने अराउंड 365 कंपनी एस्टैब्लिश करी, ठीक है। और किसी ने पकड़ा नहीं इसको, अपन तो इतने केपेबल नहीं है इसको पकड़ पाते, उतना दिमाग का आदमी था, उसने खुद सरेंडर किया है, ठीक है। अब ये हुआ तो हुआ, इसका मैनेजमेंट को टेक ओवर किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। सत्तर को टेक ओवर किया पहले गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि सत्तर को जल्दी से जल्दी बेचो या इसको जो भी है इसको खत्म नहीं होने देना, एकदम खत्म नहीं होना है। तो इसको बाद में कुछ 2013 में शायद है ना, यस 12 या 13 में इसको टेक ओवर किया था फिर टेक महिंद्रा। सो नाउ सत्यम इज अ पार्ट ऑफ टेक महिंद्रा, ठीक है। ये है करंट सिनेरियो। हुआ क्या, जिस दिन उन्होंने अपना कन्फेशन दिया, ठीक है, शेयर का प्राइस वाज 170, ठीक है। अगले दिन वो भाग क्यों नहीं रहे सारा वगैरह का केस भी ऐसे ही कुछ है क्या? बहुत, अरे यार बहुत लेवल से स्कैम्स हुए हैं इंडिया में, तब वो स्कैम्स की वजह से इतने रेगुलेशन अब आए हैं उस टाइम तक, क्योंकि अपन लोग कभी एनालाइज नहीं कर पाए किस लेवल से स्कैम हुआ। विजय माल्या को पकड़ पाए क्या अपन अभी तक? वही ये भी भाग उसको अकल नहीं आई ना उस टाइम पे, थोड़े एथिकल आदमी था, ठीक है। चलो नीलम सर की जगह इसने पढ़ा, नीलम सर। अच्छा सुन लो। सो इसके शेयर थे 170 के, ठीक है। जब इसने ये डिस्क्लोज किया तो उसके शेयर गिरा सीधा 6.5 रुपए, एक शेयर की प्राइस 6.5 रुपए। अगर शेयर होल्डर्स बेचेंगे तो लॉस समझ रहे हो कितना हुआ? शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ 14,164 करोड़ का, 14,164 करोड़ का लॉस हुआ था शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जिसमें से LIC वॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और कुछ 9 करोड़ या कुछ 900 करोड़ या 90 करोड़ ऐसे कुछ का लॉस हुआ था सिर्फ LIC को। समझ में आया? इतना भयंकर लॉस हुआ। अब जो न्यूयॉर्क वालों को लॉस हुआ, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया वहां पे, उनको कंपेंसेशन मिल गया, ठीक है। अब इंडियंस की आदत क्या है, हमें नहीं पढ़ना, कल
का मतलब पता है उस टाइम पे? आज तो कोर्ट का प्रोसीजर फिर भी बहुत फास्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट संडे को भी बैठने लगा है अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो, रात के 2 बजे भी बैठा है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं 2008 और 2009 की, ठीक है? अभी ये 3 साल का डिफरेंस है जो इतना चेंज आया है। 3 साल पहले भी आप देख लो 2015 में भी कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है? 2015 तक भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे अगर ये सिविल सूट फाइल करते तो उनको घंटा कुछ मिलने वाला था, ठीक है? जिस लेवल से कंपेंसेशन उन लोगों को मिल गया इनको नहीं मिलता, ठीक? और इन पे चार्ज लगा था कंपनी के ऊपर 850 करोड़ प्लस इंटरेस्ट के साथ अमाउंट देने का सत्यम के ऊपर, ठीक है? सत्यम के ऊपर, सत्यम के जो लोग थे, सत्यम के साथ जिन्होंने फ्रॉड किया था उनके ऊपर 850 करोड़ प्लस उस पर 12% इंटरेस्ट देना था, ठीक है ना? कुछ भी देना हो तुम्हें, ये बेचारे तो गए, ठीक है? और ये आम आदमी था जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके गया था। इतना भयानक लॉस, आई एग्री कि इतना लॉस एक आदमी को नहीं हुआ, लेकिन पर बंदा का किसी बंदे को 1 लाख रुपए का भी लॉस हुआ है, ठीक है? एक ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से आज अगर हमें 1 लाख का लॉस खड़े खड़े हो जाता तो दुनिया हिल जाएगी पूरी, ठीक है? अब अपन सोच रहे हैं 14,000 करोड़ का लॉस है, ठीक है? कुछ बंदों के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का भी लॉस है। कई सारे लोग सूट फाइल नहीं करते हैं, ठीक है? दिस इज व्हाई आफ्टर दिस दे रियलाइज कि क्लास एक्शन सूट इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उस टाइम पे अगर क्लास एक्शन सूट होता तो इनको कंपेंसेशन फौरन मिल गया होता, ठीक है? क्लास एक्शन सूट फाइल करने का सिर्फ एक पर्पस होता है, या तो तुम्हें कंपेंसेशन चाहिए या जो कंपनी कर रही है तुम्हें उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए, ठीक है? एकदम जहन में बसा लो ये बात। क्लास एक्शन सूट के सिर्फ 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा, ठीक है? एंड दूसरा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। इसके सिवाय तीसरी कोई चीज आप ट्रिब्यूनल से मांग ही नहीं सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट्स। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में ट्रिब्यूनल की पावर देखी थी कितनी वास्ट थी, हाँ? जो अगर ऑर्डर बोलो ट्रिब्यूनल पास कर सकती थी, यहाँ ट्रिब्यूनल के पास वो पावर नहीं है। ट्रिब्यूनल या तो कंपेंसेशन या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? बंद करवा, yes, जो कंपनी कर रही है उसको वही रोकवा देना, ठीक है? रिस्ट्रेन करना उसको वो करने से। समझ में आया? दिस इज व्हाई क्लास एक्शन सूट 2009 में कंपनी कंसेप्ट आया इंडिया में एंड फाइनली 2013 में उसको कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। समझ में आई पूरी ज्ञान पट्टी की क्यों आया, ठीक है? समझ में आई? मैम यूएस वाले को यूएस शेयर होल्डर्स को सारा मिल गया था ना अपने कंपनी, यस, उनको कंपनसेशन मिल गया। यूएस वालों ने लगा दी थी सत्यम के अच्छे से। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वालों ने अच्छे से लगाई थी सत्यम की, क्योंकि आप किसी भी फॉरेन कंपनी जब आप बाहर कंट्रीज में लिस्ट करने जाते हो तो उनकी रेगुलेशन अपने रेगुलेशन से कई टाइम ज्यादा है। आप ऐसे जाके कहीं पे अपने शेयर लिस्ट नहीं कर सकते। मैम सारा का केस भी ऐसे ही कुछ है क्या सत्यम का टाइप, मतलब Yes. क्लास एक्शन सूट का ही है? क्लास एक्शन सूट करनी है, जितना हमें याद है क्लास एक्शन मैंने फुलफिल किए थे इसलिए उनको बोला मैं वापस कर दो डिपॉजिट उनके। उतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ था। सत्यम स्कैम सबसे बड़ा फ्रॉड का केस हुआ है अभी तक, क्योंकि एंड पॉइंट ये देखो कि कोई रिपोर्ट नहीं कर पाया सत्यम स्कैम, ठीक है? इतने ऑडिटर्स, एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई क्लास एक्शन सूट के लिए आप ऑडिटर्स को भी गिल्टी होल्ड कर सकते हो, ठीक है? आप जब भी ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना तो आप डायरेक्टर्स या कंपनी के अगेंस्ट कर दोगे, लेकिन क्लास एक्शन सूट की एप्लीकेशन आप ऑडिटर्स के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, ठीक है? तो बाय दिस वी कम टू आवर पहला पॉइंट कि क्लास एक्शन सूट है क्या, ठीक है? आई गेस अंदर सबको समझ में आ गया क्लास एक्शन सूट है क्या? ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते ना, क्या ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते ना नॉर्मली कोई भी चीज में। ऑडिटर्स का रिस्पांसिबिलिटी है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये उनको ही लेते हैं। सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की है फ्रॉड रिपोर्टिंग। ऑडिटर का काम क्या है कंपनी में? हाँ वो है, बट उनके ऐसे लिखा हुआ रहता है ना लास्ट में कि अगर we believe this, अगर अकाउंट्स कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो बात अलग है, लेकिन अगर इन्होंने अकाउंट सामने है, आप 7,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं पकड़ पाए, इतनी कितनी हेराफेरी करी हुई कंपनी ने कि तुम फ्रॉड नहीं पकड़ पाए, कंपनी का मतलब पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इतनी इंफॉर्मेशन तो तुम बीइंग ऑडिटर तुम इतना तो समझोगे, कंपनी सेक्रेटरी हो उतना तो समझोगे कि इतनी बेसिक रेगुलेशंस तुम्हें कंप्लाई करना ही है। 10 times। तो 7,000 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा था। 7-8 करोड़ की बात होती तो बात अलग था, 7,000 करोड़ इज जस्ट टू मच। अगर आप 2009 में सोचो, अभी तो 700 करोड़ कंपनी के लिए नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन स्टिल 7,000 करोड़ उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, ठीक है? एंड एक ऑडिटर का वो ना पकड़ पाना बहुत सीधी सी बात है कि ऑडिटर भी उस चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि आप ऑडिटर को गिल्टी हेल्ड करो। अब क्लास एक्शन सूट आप ऑडिटर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं,
ठीक है, तो उसमें भी बनाएंगे। सबसे पहले क्लास एक्शन सूट है क्या, ठीक है। नाउ अगेन क्लास एक्शन सूट क्यों आया वो अपन को समझ में आ अगर सत्यम केस के बाद आया ना ये वाला क्लास एक्शन, तो ये वो वाले केस पे अप्लाई नहीं होगा ना, लेकिन बाकी ऑडिटर्स वगैरह को अभी गिल्टी तो प्रूव नहीं कर सकते ना। ऑडिटर्स वगैरह को तो अभी बैन किया है, बोला तो हमने अभी मतलब पिछले कुछ 3-4 साल में उनके ऊपर ऑर्डर आया था बैन करने का। 2 साल का बैन था, इसलिए पीडब्ल्यूसी अभी भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली मैंने गूगल पर 20 सर्च मारा तो वो टॉप पर कंपनी 2 साल का बैन था, इसलिए पीडब्ल्यूसी अभी भी काम कर रहा है। सिर्फ इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में? इंडिया सिर्फ इंडिया में। और सत्यम के ऊपर भी 14 साल तक सिक्योरिटी इस पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकता। 14 साल बाद तो करेगा, लेकिन अब करेगा क्या, वो जेल में है। जब 7 साल की जेल में नीति उन लोगों का एंड 14 साल तक वो लिस्ट नहीं कर सकते थे सिक्योरिटी। बट पीडब्ल्यूसी वैसे ऑल ओवर कंट्री है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, वो ऑल ओवर इंटरनेशनल कंपनी। हाँ तो फिर जीतू लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ठीक है। ठीक है, हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया। आ जाओ भी क्लास एक्शन सूट है क्या, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है। पर्पस समझ में आ रहा है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था। अब दूसरे पर्पस ये समझो अगेन, ठीक है। इंडिया का मैं बनाना नहीं आता, नाम बदल के ना, ठीक है। चलो बकवास नहीं एकदम, ठीक है। आ जाओ प्लीज, ठीक है। अगेन दूसरी कंपनी बोलो, कहाँ लोकेटेड है अपनी कंपनी? यूपी। अभी हो गया, यूपी महाराष्ट्र हो गया, कोई तीसरी जगह आंध्र बताओ। प्रदेश। चलो कर्नाटक ले लेते हैं, हाँ, बेचारा माइनॉरिटी में है। कर्नाटक उधर नहीं है। लेफ्ट पे होता इधर है कर्नाटक, इधर है। नहीं, हाँ उधर है लेफ्ट पे। Yes. ठीक, यही कहिए कर्नाटक हो गया। अभी अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन कर्नाटक है कि क्लास एक्शन सूट्स सब मैंने कर दिया। कर्नाटका में ना मन कंपनी। शिखा 1 मिनट। हम बहुत है। मैम आप बनाओ मत। अरे कंपनी आपने साइज छोड़ा वो खतरनाक होली हो गई। अमीबा। चलो कंपनी यूपी में है, ठीक है। ध्यान से सुन लो प्लीज, 3 दिन तक ऐसे क्लास एक्शन सूट खत्म नहीं होगा, इतना लंबा नहीं चलाना अपन ने कोई चैप्टर, ठीक है। कंपनी है यूपी में। अगेन एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया था कि यहाँ पे सूट फाइल करना कंपनी के अगेंस्ट, तो कहाँ करोगे? राजस्थान में, यूपी में। क्यों? जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसी वहीं पे ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है। तो आप सूट यहीं फाइल कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता था, अगेन डिफरेंट शेयर होल्डर्स A B C D E F, ठीक है। अब ये A और B तो यूपी से हैं, ठीक है। ये सूट फाइल कर सकते हैं। C D E F G H जो अलग अलग जगहों से हैं, इनके लिए फीजिबिलिटी नहीं है इधर उधर से आना, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो आप, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी लोग गवा देते हैं ऐसे कि हम क्या करेंगे आगे, सूट फाइल करने का फायदा नहीं है, 1.5 लाख रुपए तो हमारे वैसे ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता था, कंपनी के अगेंस्ट एक्शंस फाइल ही नहीं हो रहे, सूट्स फाइल ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स तो भाई पूरे इंडिया में है, ठीक, एक जगह थोड़ी बैठे। तो ये जो 2 है वो तो कर देंगे फाइल, बाकी लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्लास एक्शन सूट का वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज कि अब क्या होता है, ये लोग इनको ऑथराइज करते हैं एंड अब ये मिलके इनके बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में वो चीज होती है, लेकिन क्लास एक्शन सूट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, ठीक है, कि एक पूरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मिलके सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक। अब जब हम सूट ट्रिब्यूनल के पास फाइल करते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स पढ़े थे अपन लोग, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मान लो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई क्लास बोलो फटाफट। क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कंपनी ने कुछ किया गलत, इन लोगों ने मिलके इनमें सबने नहीं करा फाइल, ठीक है। इनके मान लीजिए सिर्फ 15 शेयर होल्डर्स ने ट्रिब्यूनल के पास सूट फाइल करा, ठीक है। अब उसमें भी कुछ लिमिट है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। 15 शेयर होल्डर्स ने सूट फाइल करा, ट्रिब्यूनल ने सूट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल भेजेगा नोटिस, ध्यान से सुनना ये बात प्लीज, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूनल जब नोटिस भेजेगा तो ये 15 लोगों को भेजेगा कि सारे शेयर होल्डर्स को भेजेगा? यस, ट्रिब्यूनल जब नोटिस भेजेगा तो जितने भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं सबको भेजेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने सूट फाइल किया था या नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि क्लास एक्शन सूट जैसी प्रोविजन एग्जिस्ट करती है। तो जब अपन ट्रिब्यूनल के पास सूट फाइल करते हैं, ट्रिब्यूनल पर्पसली नोटिस भेजता है पूरे क्लास को, ताकि अगर बाद में भी किसी को ऐड होना हो इस सूट में तो वो ऐड हो सकता है, ठीक है। सबको कंपनसेशन तो नहीं मिलेगा, जिन्होंने सूट
कर सकते हो, ठीक है, ताकि इस स्टेज पे भी लोग उसमें पार्टी बन पाए, ठीक है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्लास एक्शन सूट। मैम ये सब में ऐसे होता है ना, लेकिन अगर जो शेयर होल्डर सूट फाइल करते हैं लेकिन जब नोटिस जाता है ट्रिब्यूनल या कोर्ट की तरफ से तो सारे शेयर होल्डर्स को जाता है ना। हाँ, सबको कोई जाता है, उसको स्पेसिफिकली उन्होंने क्लास एक्शन सूट में स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आगे की बात समझ में, ठीक है। कंपनसेशन सबको मिलेगा, सिर्फ 15 को मिलेगा जो सूट फाइल करते हैं पार्टीज को, जो नॉन पार्टीज उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे अगर कोई ऐड हुआ तो हाँ, वो तो नोटिस इसलिए जाता है कि अगर आपको ऐड यस, अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है, ठीक है। अभी है ना, लेटर स्टेज में नहीं ऐड हो सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ क्लास एक्शन सूट में जब अपन आएंगे तब अपन लोग ये सारे पॉइंट्स वापस कवर करेंगे, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब क्लास एक्शन सूट को याद करने के लिए एक चीज याद रखना, जब बहुत सारे लोगों को, ठीक है, एक क्लास के शेयर होल्डर्स को सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम बंदे के अगेंस्ट है। सेम प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मेरे वोटिंग राइट्स कम कर दिए, सारे शेयर होल्डर्स को यही प्रॉब्लम है, मेरे वोटिंग राइट्स कम कर दिए, एंड किसके अगेंस्ट है? सेम बंदे के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग सूट फाइल करो, उससे बेटर आप एक सूट फाइल कर दो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है? एक तो आपका टाइम बच रहा, आपका पैसा बच रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल का बहुत टाइम बच रहा है। अब आप खुद इमेजिन करो, ये 15 शेयर होल्डर्स 1 2 3 4 5 6 15 एप्लीकेशंस फाइल करेंगे, सबको सेम रिलीफ देना है। लेकिन अगर एक एप्लीकेशन फाइल होगी 15 के बजाय, तो क्या ज्यादा बेटर होगा? अगर एक एप्लीकेशन फाइल होगी तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगी, ठीक है, एंड 15 एप्लीकेशन फाइल होगी तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट के पास फाइल्स बढ़ती जाएंगी, कोर्ट इग्नोर करता रहेगा, डेट पे डेट अगेन सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ट्रिब्यूनल्स बनाने का बजाय हाई कोर्ट के, वो भी पूरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि बजाय एक एक बंदा एप्लीकेशन फाइल करे, आप मिलके एक सूट फाइल कर दो, ठीक है। सो क्लास एक्शन सूट की डेफिनेशन जब भी पढ़ोगे, एक चीज बहुत कॉमन है, जब बहुत सारे लोगों को सेम बंदे के अगेंस्ट सेम प्रॉब्लम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मिलके एक सूट फाइल करो, विच इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट और रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। तो अगेन 3 कीवर्ड्स मिल रहे हैं अपन को याद करने के लिए। क्लास एक्शन सूट के लिए अपन को 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। क्या? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सेम ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस मतलब सेम प्रॉब्लम अगेंस्ट सेम पर्सन, ठीक है। आज से क्लास एक्शन सूट अपन जब भी डिफाइन करेंगे, अपन बोलेंगे सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 specifies when large group of people have same problem against same person, then they can file a combined suit called as class action suit or representative suit। क्लास एक्शन सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोलते हैं। प्लीज यहाँ पे कोई पेपर में गलती करके मत आना, ठीक है। लिख लो फटाफट, नोट्स जहाँ पे है वहां पे लिख लो। यहाँ पे प्लीज ऐड कर लो, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पीपल, ठीक है। हो गया? क्या है क्लास एक्शन सूट? सेक्शन क्या है? 245। 3 कीवर्ड्स अपन को याद रखने हैं, वो क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन। जब ये 3 चीजें हैं तो ये लोग मिलके एक सूट फाइल करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। क्या है? यस, और रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो क्लास एक्शन सूट क्या है वो सबको समझ में आ गया, ठीक है। कौन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता है? जॉइनर ऑफ पार्टीज भी यही होता है कि जिसमें ये 3 पॉइंट से होता है। नहीं, वो अलग ही कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। कौन सूट फाइल कर सकता? ये जिनको अग्रीव पर्सन से बच्चों को इतना ज्यादा प्यार है, चलो ठीक है। अग्रीव और बोलो, ग्रुप ऑफ पर्सन, हाँ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। चलो अग्रीव ग्रुप ऑफ पीपल, अग्रीव ग्रुप ऑफ पीपल। और किसी के असम्पशंस? अग्रीव में तो कोई भी आता है ना, मेंबर्स। मैम मैंने बोला मेंबर्स, आप हंसे। अभी तो हंसे, ठीक है। मेंबर्स, ठीक है। शुरू से बोल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज डिपॉजिटर्स। भाई ये भी तो कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। इनका पैसा डूबेगा तो ये क्यों शांत बैठे? समझ में आ रही बात? भाई आपने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की प्रोविजन बना दी, किसके
मेंबर डिपॉजिटर फाइल कर सकता है क्या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? ऐसा कोई क्वेश्चन है सबसे पहले एनालाइज करना। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन मेंबर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स नेसेसरी नहीं है कि वो मेंबर्स हो। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी अपन लोग डिपॉजिट लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूरी नहीं है मेंबर्स हो। ठीक है, सो हो सकता है कि मेंबर्स क्या क्या लॉस्ट हो गया सब लोग? मेंबर्स हो सकता है कि मेंबर्स Depositors like यस, ठीक है। सो अभी तक अपन को प्रोविजन मेंबर्स के लिए मिल रही थी, एक प्रोविजन और अपन लोगों ने डिपॉजिटर्स के लिए भी बना दी। ठीक है, क्लास एक्शन सूट में मेंबर्स तो सूट फाइल कर ही सकते हैं। ठीक है, अब मैम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में जा रहे थे तो क्लास एक्शन सूट में क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? यहाँ पर डिपॉजिटर्स नहीं, डिपॉजिटर्स की बात ही नहीं कर रहे। मेंबर्स के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट या क्लास एक्शन सूट। मेंबर्स के पास मैम क्वेश्चन सुनो, ठीक है, जब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का ऑप्शन था तो ये क्लास एक्शन सूट का ऑप्शन इन लोगों को क्यों ऐड कर दिया गया? सिर्फ डिपॉजिटर्स के लिए दे देते ग्रुप ऑफ पीपल तो ऑपरेशन डिपॉजिटर्स चल जाएंगे। ऑपरेशन में इंडिविजुअल जा सकता है ना ऑपरेशन में। जी नहीं, क्लास एक्शन सूट का अगेन एक चीज याद रखो, क्लास एक्शन सूट का सबसे बड़ा एडवांटेज इज कंपेंसेशन एंड दूसरा आप क्लास एक्शन सूट में ऑडिटर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, वहां पे आप ऑडिटर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो मेंबर्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट छोड़ के क्लास एक्शन सूट के एप्लीकेशन क्यों फाइल करेंगे? स्पेसिफिकली फॉर कंपेंसेशन, व्हेन दे आर कंसर्न्ड ओनली विद कंपेंसेशन फ्रॉड के केस में। उनको इस चीज से मतलब है क्या? उनको कंपनी को पनिशमेंट दिलाने से मतलब है क्या? हाँ है, लेकिन उनको उनकी कंपेंसेशन से ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो वो उस केसेस में क्लास एक्शन सूट्स फाइल करते हैं क्या कि मुझे कंपेंसेशन दे दो, बाद में कंपनी के साथ जो करना है वो बाहर में जाओ। हम कंपेंसेशन तो अपन को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में मिलेगा ना, मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल होता है। वहां पे अब क्लास एक्शन सूट का जो प्रोसीजर होता है वो एनी टाइम इज फास्टर देन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एप्लीकेशन। दोनों साथ में कर सकते हैं ऑपरेशन में नहीं। क्लास एक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहला एडवांटेज क्या है और पहला डिफरेंस क्या है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट और क्लास एक्शन सूट में? वहां पे सिर्फ मेंबर्स फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे मेंबर्स, डिपॉजिटर्स या एनी क्लास ऑफ देम। इसका क्या मतलब है? या तो मेंबर्स का कोई क्लास है तो डिपॉजिटर्स। अच्छा, तो क्लास क्या है? मेंबर्स में अभी प्रेफरेंसेस जैसे मेंबर्स के अंदर भी यस, मेंबर्स के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस हैं। इक्विटी प्रेफरेंस के अंदर डिफरेंट है, इक्विटी के अंदर डिफरेंट है। सिमिलरली डिपॉजिटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो अलग से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उठ के भी सूट फाइल कर सकते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एक चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, जब भी आपसे पूछे हु कैन फाइल अ सूट फॉर क्लास एक्शन सूट्स, ठीक है, मेंबर, डिपॉजिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम, मेंबर्स को डिफाइन करोगे, डिपॉजिटर्स को डिफाइन करोगे, एनी क्लास ऑफ देम से मतलब क्या है उसको डिफाइन करोगे। जितनी बार आप आंसर में ये लिखोगे कि कौन सूट फाइल कर सकता है, उतनी बार आप इन तीनों को डिफाइन करोगे। मेंबर्स कौन होता है? जी नहीं, अब मुकेश नाम से बता दो प्लीज। whose name is in the register. मेंबरशिप कैसे मिलती है तुमको कंपनी की? शेयर से कंपनी की मेंबरशिप कैसे मिलती? 3 तरीके से मेंबरशिप मिलती है, इससे ज्यादा इनकम नहीं मिलता है। सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम और होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। भाई 6 महीने में सीएस बनने वाले हो। शेयर ऑफ द कंपनी की मेंबरशिप कैसे मिलती है? कंपनी की मेंबरशिप 3 तरीके से मिलती है, अभी बता दो। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं होने से हर मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा ही होगा ऑब्वियसली। एक हो गया सब्सक्रिप्शन, By transfer. दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। कंपनी की मेंबरशिप 3 तरीके से मिलती है। सो व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग मेंबर, आप ये 3 तरीका डिफाइन करोगे, ठीक है। डिपॉजिटर्स तो आप बिल्कुल भी किसी को नहीं पता होगा क्या होता था। डिपॉजिटर्स याद है किसी को? सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76। सेक्शन 76 फॉर पब्लिक कंपनी एंड सेक्शन 73 फॉर प्राइवेट कंपनी डिफाइन करता है किससे डिपॉजिट ले सकते हो, किससे नहीं। मेंबर से ले सकते हो तो किस हद तक ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ले सकते हो तो किस हद तक ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हो तो किस हद तक ले सकते हैं। पब्लिक से कंपनी ले सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी ले सकती है पब्लिक से डिपॉजिट? हाँ। प्राइवेट कंपनी ले सकती है पब्लिक से डिपॉजिट? हाँ।
मतलब रिजर्व बैंक से प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कुछ ले ही नहीं सकती है, सीधा आंसर है। सिर्फ एलिजिबल कंपनी ले सकती है। यस, एलिजिबल कंपनी की बात ही नहीं आई। प्राइवेट कंपनी इन जनरल पब्लिक से कुछ भी नहीं ले सकती। उनका क्लॉज ही सबसे बड़ा वही है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। ठीक है, आपको अपने मेंबर से इतना पैसा उठाना है, प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाना है, आप उठाओ, पब्लिक से पैसा आप नहीं उठा सकते हो। तो डेफिनेटली पब्लिक से डिपॉजिट भी वो नहीं ले सकती। ठीक है, एंड सिर्फ एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है, ठीक है, सो डिपॉजिट डिफाइन करोगे। देन तीसरा क्लास। क्लास कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस में अलग अलग क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो कौन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता? मेंबर्स, डिपॉजिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम। मेंबर्स अपना मतलब क्या है? सब्सक्राइबर्स, बेनिफिशियल ओनर्स एंड वो जो एप्लीकेशन का पैसा देके कंपनी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? डिपॉजिटर्स कौन है? सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एंड लास्ट क्या है? एनी क्लास ऑफ देम। सब कुछ दिया है वैसे नोट्स में। प्लीज याद रखना, जितने बार भी अपन लोगों ने डिफाइन करना है, ये अपन लोग सबको तीनों लोगों को बार बार डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, साइड में डिफाइन कर दिया, पिछले आंसर में डिफाइन कर दिया, नॉट हैपनिंग। ठीक, जितने आंसर में पूछे उतने आंसर में आपको डिफाइन करना है। एक सेक्शन 245 लिखना अपन को वहां पे नहीं भूलना है। दूसरा, ऐसा कुछ पूछे तो उसको आधा नहीं छोड़ना है, पूरा डिफाइन करके ही खत्म करना है। तीसरा, क्लास एक्शन सूट के लिए 3 कीवर्ड याद रखने हैं। पहला, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा, हैविंग सेम ग्रीवेंसेस। तीसरा, अगेंस्ट सेम पीपल। ये तीनों कंडीशंस क्वालिफाई होती हैं तो ये सब मिलके एक सूट फाइल कर देते हैं। ठीक हो गया यहां तक? नेक्स्ट, किसके अगेंस्ट ये सूट फाइल हो सकता है? किसके अगेंस्ट हो सकता? कंपनी, यस, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, आईडीज तो डायरेक्टर्स से आ जाएगी। ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं एंड आप ऑडिटर्स को भी यहाँ पे पार्टी बना सकते हो। एक बार नोट्स में आगे अपन कवर कर लेते। कितना हो गया अपना? इंट्रोडक्शन अपन का कवर हो गया। इंट्रोडक्शन, प्लीज प्लीज क्लास एक्शन सूट्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड करना। ठीक है, हर बार अपन को ये नहीं लिखना होता कि कौन अप्लाई कर सकता है किसके अगेंस्ट। कई बार अपन को क्लास एक्शन सूट सिर्फ डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा काम आता है एंड मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। एवोल्यूशन इन इंडिया। एवोल्यूशन इन इंडिया पूरा सत्यम के बारे में बात कर रहा कि क्या हुआ था। छोटा सा डिफाइंड है, ज्यादा डिफाइंड नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली पेपर में पूछेगा भी नहीं। ठीक, उससे ज्यादा ही अपन लोगों ने पढ़ लिया, ये अपन को पढ़ना नहीं है। Who can file an application? Members, depositors, any class and members defined है, दिख रहा? Depositors and any class. ठीक है, against whom? Yes, ये अपन मिस कर गए। Against whom? Company, directors, auditors या कोई एक्सपर्ट। ठीक है, किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन पे अगर कंपनी अपना काम कर रही थी तो वो एक्सपर्ट के अगेंस्ट भी आप सूट फाइल कर सकते हो। ये सब एडवांटेज आपको कंपनीज एक्ट के और किसी प्रोविजंस में नहीं मिलता है। आप सिर्फ कंपनी एंड सिर्फ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। क्लास एक्शन सूट में कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल इन सब चीजों के लिए ऑडिटर्स होंगे एंड लास्ट एक्सपर्ट। इफ एट ऑल आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके वो काम कर रहे थे तो सबको छोड़ के आप उस एक्सपर्ट के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हो। यस, एडवाइजर्स को कैसे कर सकते हैं? मतलब उस पे डायरेक्टली लिखा होता है ना, मतलब दिस जस्ट आवर ओपिनियन होता है एडवाइजर्स का। वो चीज अलग है, लेकिन कई बार वो बात अलग है पूरी कि उन्होंने ऐसा दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एडवाइजर सपोज एडवाइस कर रहे हैं, कुछ प्रोविजन एनालाइज करके करेंगे, सिर्फ आपके लिख देने से पूरा पर्पस खत्म नहीं होता। वैसे तो ऑडिटर की भी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बोलो कि हमें नहीं पता तो भी आपको पता होगा। ठीक है, दैट इज अ प्रिज्यूम्ड फैक्ट कि आपको पता होगा। अब आप उन चीजों के लिए बोल दो कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बोला था मेरा ओपिनियन डज नॉट काउंट। ठीक है, तो वो डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, ऐसी अकाउंटेबिलिटी रही नहीं जाएगी किसी की। तो उन केसेस में आप एडवाइजर या एक्सपर्ट ओपिनियन पे अगर किसी ने रिलाई किया था तो उन एक्सपर्ट्स को भी कब्जे में ले सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? थैंक यू। सबको छोड़ के सिर्फ ऑडिटर किसी एक पर्सन के खिलाफ जा सकता है क्या? मतलब कंपनी के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ ऑडिटर के अगेंस्ट चले देगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ऑडिटर के अगेंस्ट जा सकते हैं आप, सिर्फ एक्सपर्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी जो काम कर रही है वो उस ओपिनियन की वजह से कर रही थी, कंपनी की गलती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी पकड़ के आप इसके अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो।
चाहिए क्लास एक्शन सूट का, ठीक है। बहुत ब्रॉड आपको पर्सपेक्टिव देता है जो आप वहां पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में आप इतना सब नहीं कर सकते थे, वहां आप सिर्फ मेंबर्स के अगेंस्ट जा रहे थे, कंपनी के अगेंस्ट। यहाँ पे आप ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, कंपनी डायरेक्टर्स सबके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में ना, इतना पहले अपन रिवाइज कर ले, फिर अपन देखते कितना टाइम बचता, फिर अपन आएंगे लिमिट्स में, ठीक है, क्योंकि लिमिट थोड़ा दिमाग खपाने वाली है। सबसे पहली चीज क्या पढ़ा अपन लोगों ने क्लास एक्शन सूट में, सेक्शन 245, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास एक्शन सूट्स के लिए 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, कौन कौन से? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन, ठीक है। अगर ये 3 चीजें हैं तो ये मिलके एक सूट फाइल कर सकते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट और रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। कौन कौन ये सूट फाइल कर सकता? जितनी बार ये लिखोगे उतनी बार उनको डिफाइन करना है। लास्ट, किसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं? कंपनी डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, एडवाइजर्स, कंपनी डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ एज आई सेड, कोई भी राइट आपको मिलता है वो राइट कभी भी पूरा नहीं मिलता है, उस पर कोई ना कोई लिमिट्स होती है। यहाँ आपके पास राइट है क्लास एक्शन सूट फाइल करने का, तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। नो, बिफोर अपन वो रिस्ट्रिक्शंस पे जाएं, सबसे पहले हमको प्लीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट वाले रिस्ट्रिक्शंस याद दिला दोगे? विदाउट चेंज एक रुक जाओ, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं है, क्या था यहाँ पे? ठीक है, एकदम ठीक है। देन यहाँ पे 100 मेंबर्स और 110 टोटल मेंबर्स whichever is less, एकदम परफेक्ट। और 110 मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड फुल्ली पेड अप, ठीक है। किसके लिए थी ये लिमिट? मेंबर्स मेंबर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी क्या कोई लिमिट? ठीक है। अब आओ क्लास एक्शन सूट में, सबसे पहले कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन मेंबर्स से। अगेन, वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल थी एंड वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं थी, सबका ध्यान प्लीज, यहाँ पे दोनों चार्ट्स में कंपैरिजन जीवन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक वो कंपनी थी जिसका शेयर कैपिटल था, एक वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है। जिसका नहीं है उसका क्या था? 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, इजी सेम, ठीक है। वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल था, ठीक है, ध्यान से सुनना, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स, whichever is lowest, ठीक है। वहां क्या था? 110, यहाँ क्या है? 5%, ठीक है। और वहां पे क्या था? 1/10 of issued share, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। यहाँ पे इसमें भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स होल्डिंग 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, समझ में आ रहा? लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो, आराम से, प्यार से, घबराना नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या बात कर रहे थे अपन लोग? क्लास एक्शन सूट्स में कौन कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, ठीक है। मेंबर्स के लिए अपन ने चार्ट पहले एक पढ़ा था, उसी में अपन को कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, आराम से। एकदम क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? एक वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, एक वो कंपनी जिसमें नहीं है। जिसमें नहीं है वो 1/5, जैसा का तैसा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वहां क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? 1/10, ठीक है। क्लास एक्शन सूट में वो लिमिट क्या हो गई? 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स, whichever is less। और वहां पे लिमिट क्या थी? 1/10 मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल। इसको एक लेवल आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने और इसको और क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और क्लासिफाई में क्या करा? एक अनलिस्टेड कंपनी एंड एक लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी 5%, लिस्टेड कंपनी 2%। आगे के बात समझ में सबको? कंफ्यूजन है कोई यहाँ पे? फटाफट नोट डाउन कर लो। मैम अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है तो हम सेकंड कंडीशन कंसीडर करते हैं ना? ये अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं हो, दोनों में से कोई भी हो जाए। मैम वो एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है, एग्जांपल लेकर समझाओ ना। ये
मतलब वो 2 कंडीशन कब अपन लोग यूज करेंगे? 5% दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, जो भी हो जाए, जो भी। जो भी मतलब वो तो मतलब 5% अब हम एक बात बताओ, एक मेंबर वैसे तो सूट फाइल नहीं कर सकता, राइट? लेकिन अगर एक मेंबर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है तो वो कर देगा। हाँ सिंपल बात है, ठीक है? तो उसको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे जाने की। एंड इफ एट ऑल वो साथ में जा रहे हैं वो लोग, तो 100 मेंबर्स या वो वाली लिमिट। एंड अगर यहाँ पे नहीं जा पा रहे तो मैं दोनों में से कोई भी लिमिट सेटिस्फाई नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, तो 5% तो होंगे ही ना, नहीं, जरूरी नहीं होता। और फिर वो कैपिटल पे आ जाएंगे। यस, ठीक है। दोनों में ऐसा कुछ नहीं कि ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं हो रही तो ये ना, दोनों में से जो भी सेटिस्फाई कर सकते हो आप। इन दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही, बस इतनी कंडीशन फुलफिल कर दिया, अपना आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली पहले होगी, ये बाद में होगी, या ये पहले वो बाद में। दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दो, ठीक है? फटाफट नोट डाउन कर लो। यहीं से नोट डाउन कर देंगे। एक बार बिना यहाँ पे देखे खुद कॉपी में ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो चीजें याद होंगी। जब नहीं समझ में आए तो वापस बोर्ड पे देख लेना। और यहाँ पे भी वो कंडीशन है ना, इशूड शेयर कैपिटल की। यस, हो गया? हो गया? ठीक है, डिपॉजिटर्स भी कर लें एक बार, कि कल करना है? कर लेते ना? चलो, नेक्स्ट है ना डिपॉजिटर्स, ठीक है? अगेन एक कॉमन सी बात पढ़ते आ रहे हैं अपन, 5% और 100 मेंबर्स, या 1/10 और 100 मेंबर्स। और 100 मेंबर्स वाली कंडीशन तो पूरी वही है, तो अपन को वापस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे 5% चल रहा था, ठीक है? यहाँ 1/10 कहीं यूज नहीं किया मैंने, तो 5% ही लिखेंगे। याद रहेगा ऐसे सबको, ठीक है? 1/10 का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्लास एक्शन सूट्स में कितना पढ़ रहे हैं अपन? 5%। तो यहाँ भी 5% और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस, ठीक? और ये नहीं तो वो डिपॉजिटर्स, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, वो डिपॉजिटर्स जिनको कंपनी को 5% देना है। मतलब मान लीजिए मिस्टर ए डिपॉजिटर है, ठीक है? ये कंपनी है XYZ, ठीक? 100 का 5% कितना हुआ? 5 रुपए, ठीक है? वो डिपॉजिटर जिसको कंपनी को 5 रुपए देना है, बात क्या हो रही? कंपनी को 5 रुपए देना है, डिपॉजिटर को 5 रुपए नहीं देना कंपनी को, ठीक है? कंपनी को जिस डिपॉजिटर को एटलीस्ट 5% देना है ऑफ डिपॉजिट, ठीक है? कंपनी को डिपॉजिटर को देना है, डिपॉजिटर को कंपनी को नहीं देना है। व्हेन कंपनी ओज 5% ऑफ डिपॉजिट टू अ डिपॉजिटर, तो ये डिपॉजिटर भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता है। बात समझ में आई? पहली कंडीशन क्या थी? 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स व्हिचएवर इज लेस। अगर ये नहीं होता तो कंपनी जिसको एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ओ करती है, ठीक है? कंपनी को जिस डिपॉजिटर को एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट देना है, वो डिपॉजिटर भी सूट फाइल कर सकता है। आगे बात समझ में? कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी को? वापस बोले एक बार, क्लियर है ये चीज? जी, फटाफट कॉपी कर लो। ये साइड में क्या है? किस साइड? डिपॉजिटर्स की एक डिब्बा बनाया ना नोट्स में, ठीक है? वो एक डिब्बे में 2 पॉइंट्स है, तो उसको हमने चार्ट में बना दिया, बस है बस। इंडिविजुअल के लिए है ना? यस, ये इंडिविजुअल के लिए। अगर हम कंपनी के 5% डिपॉजिट होल्ड कर रहे हैं तो हम खुद जाके सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम आप लोगों से दिखनी मांगेंगे, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, ठीक है? तो ये उसके लिए। और जो लोग इतना नहीं होल्ड कर रहे हैं तो वो 4-5 मिलके आ सकते हैं,
बोलना, अपन को पूरी लिमिट्स याद है, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज कर ले, होगा सबका लिख के, ठीक है। लिमिट्स पे आ गए थे अपन लोग, किसी को पूरे राइट कभी मिलते नहीं है, क्लास एक्शन सूट फाइल करने का राइट है, बट देन अगेन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, इसके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है, सब सेक्शन 245 में कवर्ड है, ठीक है। अब लिमिट क्या है, कौन फाइल कर सकता, कौन फाइल कर सकता, मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना जब भी क्लास एक्शन सूट की लिमिट याद करनी हो, बगल में हमेशा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाली लिमिट ड्रॉ करना, ठीक है। पहले ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाली करना, फिर ये करना, कभी भी दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। हम अगर क्लास कोई क्लास गया है लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गए हैं, तो ये जो 5% और 100 मेंबर्स ऑफ दैट क्लास ना, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, चलो तो जब भी पढ़ोगे प्लीज दोनों चार्ट को कंपेयर करके पढ़ना, बिकॉज अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में जब रटने बैठोगे उसको तब कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो चाहिए तो वहां पे क्लास एक्शन सूट के बगल में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला चार्ट भी ड्रॉ कर लेना, नीचे जाके है, ठीक है। चलो कौन कौन फाइल कर सकता है, मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स। मेंबर्स के अगेन सेम चार्ट था, पैटर्न सेम था, क्या था, जिसमें शेयर कैपिटल है, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जिसमें नहीं है उसको क्या था, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। इस साइड क्या था, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स, whichever is less. Now again this side लिस्टेड और दो क्लासिफिकेशन, अनलिस्टेड कंपनी, then listed कंपनी, ठीक है। पहले अनलिस्टेड है, then listed है। अनलिस्टेड 5%, लिस्टेड 2%। अब ये 5% 2% क्या है, मेंबर्स होल्डिंग 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन अनलिस्टेड कंपनी, मेंबर्स होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब आ गए अपन डिपॉजिटर्स पे, ठीक है। डिपॉजिटर्स की लिमिट क्या थी, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स whichever is less, या वो डिपॉजिटर्स जिनको कंपनी को एटलीस्ट 5% देना है, कंपनी जिनको 5% ओ करती है, वो डिपॉजिटर अकेला जाके क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता है। मैम ये अमाउंट जो हम 5% का कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट भी काउंट होता है कि ओनली प्रिंसिपल, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात करा सिर्फ कि क्लास एक्शन सूट क्या है, कौन कर सकता है, किसके अगेंस्ट एंड क्या लिमिट है, ठीक है। कल हम लोगों को बात करनी है इसके बेनिफिट्स क्या है, ट्रिब्यूनल से क्या रिलीफ मिलेगा, ट्रिब्यूनल